स्वामी जी ने अपने गुरु के चरणों की रज की वंदना की और कहा, मैं अपने गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर सुभाष, अनुराग और भव रोगों के परिवार का नाश करने वाला है। और फिर गोस्वामी जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, संत सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। और गोस्वामी जी कहे, सत्संग के बिना कभी विवेक नहीं होता है, राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता है। सत्संग आनंद और कल्याण का एक साधन है, सत्संग से ही आपका कल्याण हो सकता है। और फिर गोस्वामी जी बोले, सथ सुधेरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुठार सुहाई, विधिवश सुजनस कुसंगत परहि, फनि मुनि सम निज गुणे अनुसरहि। यहाँ पे गोस्वामी जी बोले कि एक पारस मणि होता है, जिसे लोहा से आप स्पर्श कराइएगा तो वह लोहा सोना बन जाएगा, लेकिन वह सोना और आगे जिसको छुएगा वो सोना नहीं बन सकता। लेकिन इस राम कथा को जो सुन लेगा और उससे ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी बन जाएगा, और वे किसी मूर्ख को छुएगा तो उस मूर्ख को भी ज्ञान प्राप्त होगा। ये मत समझिएगा कि छूने मात्र से ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान तब प्राप्त होगा जब वह ज्ञानी उस मूर्ख को ज्ञान देगा। ज्ञान देने से ही ज्ञान होता है। अब देखिए, गोस्वामी जी कथा को काशी से उठा के प्रयाग ला दिए। कहाँ? और गोस्वामी जी अपने मानस में बोले कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। गोस्वामी जी बोले, एक भरद्वाज मुनि हैं जो प्रयाग में बसते हैं, उनका नाम श्री राम जी के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी है, निगृहित चित्त हैं, जितेंद्रिया, दया के निधान और परमारथ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। सम यानी सब कुछ उनके वश में है, दम यानी सब जितेंद्रियाँ, इंद्रियाँ सबको अपने वश में करके रखने वाले हैं प्रयाग के भरद्वाज मुनि। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पते हैं आव सब कोई, देव दनुज की नर नर श्रेणी, सादर मजही सकल त्रिवेणी। देखिए, माघ के महीने में प्रयाग में एक माह का मेला लगता है, उसमें सभी देव दनुज सभी ऋषि मुनि आते हैं। तो यहाँ पर भी वही हुआ। तीर्थ राज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं वह ऋषि मुनि समाज वहाँ भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परपस भगवान के गुणों की कथा कहते हैं। और जब सभी जाने लगे तब सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मिडुमानी। देखिए, यहाँ पे आदर पूर्वक यज्ञवल्क मुनि के चरणों को भरद्वाज जी ने धोया और बड़े ही पवित्र आसन पर बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोला। क्या बोले? एक नाथ एक संशय बर मोरे, करत गत वेदत्व सब तोरे, कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जौन कहूँ बर होई अकाजा। उन्होंने कहा, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संशय है। मुझे कहने में लज्जा आ रही है कि मैं वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है,
अर्थात आप ही वेदों के तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। उस पर संदेह को कहते मुझे भय और लज्जा आती है। भय इसलिए कहीं आप यह न समझ लें मेरी परीक्षा ले रहे हैं। लज्जा इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान न हुआ। मैं यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपावन करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। यही सोचकर मैं आपका अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संत पुराण में और उपनिषद में राम के नाम को असीम प्रभाव का तब उन्होंने कहा पूछा, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। पूछते हैं राम कौन है? हे मुनिराज, वह भी राम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज उनके परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। कहते हैं, एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं और उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्हें स्त्री के विहरण में अपना दुख उठाया और क्रोध में आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। पूछते हैं, हे प्रभु, वही राम या और कोई दूसरा है जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। कहूँ सो कथा नाथ विस्तारा। कहते हैं, हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ कथा प्रभुता को तुम जानते हो। और फिर बोले, तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसलिए तुम्हें ऐसा प्रश्न किया, मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम को कथा सुनाई। महामोहमय शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। और फिर बोले, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहित जहि पाना। ऐसे ही संशय किन्ह भवानी, महादेव तब कहाँ बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसे ही संदेह पार्वती जी की थी, तब महादेव जी विस्तार से उसका उत्तर दिए थे। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय जिस हेतु हुआ, हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। कहे, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संत सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए
उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनकी पूजा किए। फिर मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको शिव जी परम सुख मानकर सुने। कैसे सुनी महेश परम सुख मानी। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उसे उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया।